श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। मैं आत्मा हूं, केवल आत्मा, इसका सतत चिंतन चलता रहे। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नहीं है। ये अनुष्ठान के पीरियड चल रहे हैं, ये गहरी साधना है और इसमें आपका पूरा जीवन रूपांतरण हो सकता है यदि आप करना चाहो तो। इसमें आपको अधिक सूचना नहीं मिलेंगी, इसमें आपके लिए कुछ गहरे प्रयोग होंगे और गहरे प्रयोग के लिए आपने अपने आप को तैयार करके बैठना है। देह की ममत्व को दूर करना है, घटाना है। आज तक जब से जन्म लिया और अब तक हमने क्या किया? देह का पोषण किया, देह को सुकुमार बनाया, जो देह को चाहिए वो दिया, खाने को दिया, पीने को दिया, भोजन दिया, वस्त्र दिए, मकान दिए, मनोरंजन के साधन दिए। आंखों ने जो देखना चाहा वो देखा, कानों ने जो सुनना चाहा सुना, पांचों इंद्रियों के विषयों की पूर्ति की और उतने ही कर्म के बंधन बांध लिए। हम सब ने अनंत कर्म के बंधन पांचों इंद्रियों के विषयों की पूर्ति को लेकर के बांधे हैं। अब पांचों इंद्रियों की विषयों की पूर्ति नहीं करना, ये ध्यान मन की मौत है। मन के गुलाम नहीं बनना। देह तपेगी तो अंतर का सुख प्रकट होगा। ऐसा नहीं कि देह का सुख भी मिल जाए और आत्मा का सुख भी मिल जाए। दो घोड़ों की सवारी करोगे तो क्या होगा? गिर जाओगे, ना इधर का रहोगे ना उधर के रहोगे। आज तक इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों में मैंने और आपने देह के सुख को महत्व दिया। देह का मतलब पांच इंद्रियां, मन, बुद्धि। जो मन ने चाहा, मेरी मन की इच्छा पूरी होगी, मैं सुखी हो गया। मेरी इंद्रियों ने जो चाहा मिल गया, मैं सुखी हो गया। ये सुख नहीं है, ये सारा दुख का मूल कारण है। जहाँ इच्छा की पूर्ति है वहाँ दुख ही दुख है। तो हमें इच्छा की पूर्ति नहीं करना, हमने इच्छा को क्या करना है? दृष्टा भाव से देखना है। इच्छा आ रही है, ठीक। भूख लगी है, देख लिया। भूख लगी है, किसको भूख लगी है? शरीर को लगी है, मुझको लगी नहीं। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक दिन भोजन नहीं मिलेगा तो भगवान को 6-6 महीने भोजन नहीं मिला। भरत बाबू बोले 1 वर्ष तक कौशक में खड़े रहे। इतना लंबा कौशक 1 वर्ष तक। ये महावीर की साधना, ये आसान नहीं है, ये वीरों की साधना है। तुमने बहुत ध्यान साधना के शिविर किए होंगे, मन को साधने के लिए नहीं है। ये मन की मौत है। ये पांच इंद्रियों के विषयों को गौण करना है और ये देह को जो मक्खन मलाई दे करके पाला है, इसको अब इसका सार ग्रहण करना है इससे। और सुख, ये भ्रांति मटा दीजिए कि आपको बाहर मिल जाएगा। कितना धन पालो, कितना घूम लो, कितना भोजन कर लो, कितने संयोग बना लो, कितने संयोग बढ़ेंगे उतना दुख आएगा। कितना धन बढ़ेगा उतना दुख आएगा। कितना मनोरंजन के साधन में आओगे उतना दुख ही दुख बढ़ता चला जाएगा। ये सारी दुनिया दुखी है। मनोरंजन के साधन और बढ़ गए हैं। पहले कहाँ मनोरंजन के साधन होते थे? आज जितना दुखी है व्यक्ति उतने मनोरंजन के साधन बढ़ गए और मनोरंजन में जाए आते हैं, आप सुखी हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। ये सब मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व को तोड़ना है कि सुख बाहर है ही नहीं, सुख आत्मा में अनंत है। वो बह रहा है, उसकी अनुभूति करनी है। आत्मा का गुण स्वयं संवेदन गम्य आत्मा, ये अनुभव से जान सकते हो। इसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, केवल अनुभव। और अनुभव कब करोगे? जब आप गहरे प्रयोग करोगे। खड़े हो जाओ, चाहे एक आसन में बैठ जाओ। जो नहीं खड़े हो सकता, संकल्प करके बैठो, कमर पीठ गर्दन सीधी करके कम से कम आधे घंटे का संकल्प तो करो। उसके बाद पाँव में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, मन घबराएगा, मन कहे क्या कर रहे हो? उठो, आंख खोलो, सब चलेगा यहाँ से। मन चाले चलेगा तो मन की मत सुनना, बैठे रहना। पीड़ा होगी, जितनी काया को पीड़ा होगी
उतना सुख भीतर से आएगा, सुख भीतर से आएगा। और काया को सुख देके भीतर का सुख प्रकट हो ही नहीं सकता। अब आप तपने आए हैं यहाँ, कोई आपको ज़्यादा साधन नहीं दिए जाएंगे, कितना तप सको। और ये केवल यहाँ तो गहरे प्रयोग होंगे, बाकी का समय भी उठते बैठते चलते हर में भेद ज्ञान बना रहे कि देह दृश्य देख रही है, आंखें देख रही हैं, मैं मात्र दृष्टा, मैं मात्र दृष्टा। दृष्टा भाव का पोषण करो। और जितनी आपकी दृष्टा भाव में जाएंगी वो धर्म की हैं, वो कर्म नजरा की हैं। ये नहीं कि तुमने 5 समय कर ली, मैं बहुत धर्मवान हो गया। पहले सारी धारणा तोड़ दो। मैंने 5 समय करो, अच्छी बात है। 11 समय करो, अच्छी बात है। पर 11 समय करके कितनी स्वांशें मेरी धर्म में बीती, आत्मा में बीती, स्वयं में बीती। जो स्वयं में बीती वो समायक है, जो पर में गई वो मिथ्यात्व है। अब हम सब, आप पहले मैं भी ऐसा करता था आपकी तरह ही, 11 समय कर ली, क्या आ गया, 11 समय कर ली, उछलते थे। और धर्म के नाम पर क्या होता था, अपने आप को बड़ा मानते थे। पर 11 समय में कितने श्वासें, कितने मिनट स्वयं में बीते। और ये सारी साधना क्या है, स्वयं की है। स्वयं को स्वयं में रमन करना, आत्मा का आत्मा में रमन करना। विचार आएंगे, बहुत विचार आएंगे, घर की याद आएगी, बेटे की याद आएगी, व्यापार का क्या होगा, सब छोड़ दो, तुम्हारे बिना सब ठीक रहेगा, कोई चिंता मत करना। बस अपने को स्वयं में स्थित करने का पुरुषार्थ करना। एकदम नहीं होगा, मन घबराएगा, शरीर घबराएगा, बेचैन होगा, सब कुछ होगा। ये बेचैनी आने दो। और ये बेचैनी किसको हो रही है, तुमको हो ही रही। तुम क्यों बेचैन होते हो, तुम तो आत्मा हो। अब ये बोलना नहीं मैं आत्मा हूं, अब इसका अनुभव करना है। जब तुम आत्मा हो तो तुमको बेचैनी हो ही नहीं सकती, दुख आ ही नहीं सकता। दुख शरीर को आता है, मन को आता है, बुद्धि को आता है। तुम मन हो, बुद्धि हो, तुम तो आत्मा हो। तो ये शब्द कहना नहीं, अब इस आत्मा का अनुभव करना है। यदि आप अनुभव करके इसको पक्का करके परिपुष्ट कर गए तो बहुत बहुत आगे बढ़ जाओगे। यदि केवल 7 दिन मैं आत्मा, वो ऐसा वो वैसा अनुष्ठान करके चले गए, ऐसा करते चले गए, फिर वैसे के वैसे रह जाओगे। तो आपका सबका अनंत पुण्य है। इस साधना को बहुत गहरे से अनुभव कीजिए, एक एक श्वास का प्रयोग कीजिए। कोई आपके पास नहीं आएगा सेवा करने के लिए, अपने कमरे की खुद सफाई कीजिए, सब अपने आप कीजिए जो कुछ करना है। वो शरीर कर रहा है, आत्मा आनंद में, आत्मा कुछ करती नहीं, तुम करने वाले हो ही नहीं। इस ढंग से करना और पूरा मौन का पालन करना। रात को भी आपको नींद नहीं आती तो ध्यान में बैठ जाओ, लेटे लेटे ध्यान कौशक करो। आप लेटे हैं, कौशक, किसी अंग पांग को हिलाओ डुलाओ नहीं, सिर के सिरे से पांव से अंगूठे तक मैं आत्मा और अरिहंत परमात्मा या मैं आत्मा। आत्मा किसी गुण का चिंतन करते रहो। ये भी साधना है, वही साधना है जो आप आंखें बंद करके करते हैं। कि कौशक का प्रयोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। लेटे लेटे, जब आप आसन में लेटे हैं पूरा लेट जाइए, पूरी तरह शब बन गया है, और हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। प्रत्येक क्रिया में श्वासों को सो, मन नहीं लगा सो, हम 3-4 बार। फिर आत्मा को सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक प्रवाह बह रहा है, उसमें डूब जाइए। ऐसे प्रयोग कीजिए। आपका मन लेटने को नहीं तो बैठ जाइए एक आसन में, बैठने का नहीं उठ जाइए, खड़े हो जाइए। प्रयोग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपने को देखो, अपने को जानो, स्वयं में रमन करना है। अब बाहर से किसी से प्रेम नहीं करना। अब किससे प्रेम करना है, अपने से। अपने का मतलब शिव मुनि से नहीं, अपने से मतलब अपनी देह से नहीं, अपनी आत्मा से करना। ये भूल हो जाती है। अपने का मतलब मैं, तुम नहीं। अपने का मतलब आत्मा, आत्मा से प्रेम करना। आज तक हमने आत्मा से प्रेम किया ही नहीं। किससे किया, दूसरों से किया, और दुखी हो रहे हैं। महावीर ने अपने से प्रेम किया, महावीर मोक्ष चले गए। राम किससे प्रेम करते हैं, दूसरे से करते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, पूरा मौन का पालन चलता रहे। मैंने यह शिविर प्रथम बार अटेंड किया है, लेकिन अपने आप में एक बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई है। ऐसी अनुभूति हुई है कि वाकई इस शिविर को जो आगे भी होगा, एडवांस कोर्सेज होंगे, उनको भी हमें ज़रूर से अटेंड करना चाहिए।
ध्यान की तरफ जा रहे हैं तो भोजन भी हमें नियंत्रित करना ही होगा। उसके बिना हम इस ओर कदम नहीं बढ़ा पाएंगे या उसको उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, योग के बारे में भी बताया। फिर महाराज श्री ने हमें अभी आलोचना के द्वारा अर्ध निंद्रा में कैसी किसी के मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मन है, वो शांत नहीं रहता है, उसके अंदर उथल पुथल मची ही रहती है। अब उसको हम कैसे शांत करें, उसका जो उन्होंने हमें तरीके बताए हैं, वास्तव में मेरे स्वयं का मस्तिष्क शांत नहीं रहता है, मुझे भी बहुत विचार आते हैं। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर इस शिविर को अटेंड किया है और महाराज साहब ने जो जो बताया, आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, मजाले एक विचार भी आगे बढ़ गया हो। बिल्कुल विचार ऐसे थम गए कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरे विचार इस तरीके से थम जाएंगे। और वाकई में आप सभी से निवेदन करूंगी कि वाकई में हमें कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है तो हमें भी और एडवांस कोर्सेज भी करना चाहिए और आगे और शिविर हों उनको भी हम अटेंड करें। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए, तेज कर दीजिए। जीव और अजीव दो तत्व हैं। देह में आत्मा, आत्मा निवासी है, देह निवास स्थान है। आत्मा स्वतंत्र अस्तित्व है, रंग रूप शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श से परे केवल स्वयं में स्थित आत्मा, संपन्न परिपूर्ण आत्मा, मन के पार, बुद्धि के पार, धारणा के पार अपने में स्थिर हो जाइए। जीव का जीव में स्थित हो जाना, ये शुक्ल ध्यान की धारा धीरे धीरे आप बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आपका मन शांत होगा आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस शांति के अनुभव में प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। सब जीवों के लिए मंगल की कामना, सबको धर्म मिले, वीतराग धर्म मिले, साधना मिले, शरीर से पार होकर के आत्मा में स्थिर हो जाए। धर्ममय हो जाए। एक शरण है धाराम की और शरण नहीं कोई। एक शरण है धाराम की और शरण नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से सबका मंगल होए। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल होए। सबका मंगल होए। तेरा मंगल होए। जन जन मंगल होए। सबका भला हो।
सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सब धर्ममय जीवन जिए। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ सुनेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो ओवज्जायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका